दहिया के मथनिया में रख दे बा में रही नहीं चलेगी। तो चाहे कितने देवतन के पुण्य बोल लो, समर्थ कतर पासे रह लो, घी नहीं निकलेगो। घी कब निकलेगो? जब उसमें रही चलेगी तब। हम कितना भी प्रवचन सुने, भजन सुने, लेकिन हमारे अंदर जो शब्द नहीं रुकेंगे तो हमें लाभ नहीं है पावेगा। इस शरीर की तरफ देखें जिस पे आज संसार फिदा हो रहा है। जवानी में लड़के लड़का फांसी पर लटक रहे हैं। नाक से गंदगी, कान से गंदगी, आंखों से गंदगी, मुंह से गंदगी और द्वार गंदगी के हैं ही। लेकिन फिर भी इसे पवित्र कौन रख रहा है? कभी विचार किया ये सुंदरता कहां से आई और कब तक की है? ये सारे विचार भजन में ही आवते हैं। भजन राम राम और नमो भगवते नहीं है। इस शरीर में रमा हुआ राम है, उसकी तरफ हम संज्ञा सवेरे चिंतन करें, विचार करें, तो गृहस्थी में रहते हुए हम बहुत कछु लाभ ले सकते हैं और सुख के मार्ग पे चल सकते हैं। एक जगह 50 हाथ पर पानी भरा हुआ जमीन में, हमें पता नहीं है, और हम 10-10 हाथ को गड्ढा खोद खोद के और इतबित के पानी ना आती, और एक ही जगह पे हम 50 हाथ गड्ढा खोद लें तो वो पानी जमीन में है वो निकल सकता है। तो कोई मैया की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई झंडा चढ़ा रहा है, कोई कहीं कुछ भी कह रहा है। सावन के महीना में एक पेड़ है, हमारा ढूंढो कर दो, हमारा मन ना मान। तो ऐसे टाइम पे आते हैं कि हम नहाते हैं, तब कहते हैं भैया जाते क्या करेंगे, क्या महादेव को चाहिए? तो महादेव तुमने ऊँट क्यों बना दिया है? महादेव को तो मिष्ठान भोजन ऐसे चढ़ाऊ जाते कहा होगा? बेलपत्र थे, बेलपत्र को तो पशु खाते हैं नहीं, पत्ता है, घास है, हंस जाते हैं, मुस्किया जाते हैं, और महाराज ये तो सब कर रहे हैं, तई हम कर रहे हैं। ऐसी भीड़ सोड़ है जा संसार में। सकल पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर पावत नाही। ऐसे कर्म खराब है कि हम सत्संग में ना आ पावत। कोई भी ग्रंथि और सुलझे बिगड़ यहां नहीं रहती है। सत्संग के द्वारा सुनो और उससे 1 घंटा पहले आ जाओ या 1 घंटा बाद में जाओ और संतों से विचार विमर्श करो। आपका कोई भी संदेह है, कोई भी संशय है, वो सब खत्म हो जाएगी। आप स्वयं स्वरूप जो सत्य है, जो इस ढांचे को चला रहा है, वो ही आपके अंदर रह जाएगा। और तभी हमारी भक्ति है, तभी हमारा ज्ञान है, और नहीं तो वैसे ही झूठ मास की लीला चल रही है। इसलिए हमारी बात समझ में नहीं आती। पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, जबकि प्यार का जीवन होना चाहिए। प्यार का जीवन कहां से आएगा? मोल दुकानों से, संतों के सत्संग में। बड़े बूढ़े को कायदा नहीं, बड़े बूढ़े देवता बताए हैं संतों ने, उनकी सेवा हम बहुत कछु नहीं कर पा रहे हैं। हम बैठे जीते जी और अपने मोह को कम कर ले। या संसार की तरफ देख के, संसार में तो ऐसा कौन सा दिना है तामे मौत ना है रही। इधर से आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी चल रही है, बस चल रही है, इतने बितकूं, और जहां जिसका स्टेशन है उस पर से कुछ लोग उतर रहे हैं जो पहले स्टेशन से बैठे हैं, और उस स्टेशन से बैठ रहे हैं, आगे उतरेंगे। ऐसा ही ये संसार है। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। हमारे कर्म के अनुसार ये जन्म मिला है, हम रो रो के जीवन काट रहे हैं, हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं। आगे को हम ऐसा कर्म बना रहे हैं कि हो सकता है कि हम पशु पंछी की जोनी में चले जाएं, तो हमारे दुख को बटाने वाला, कहने वाला और कोई संसार में नहीं मिलेगा। आप देखिए, कुत्ताओं के कौदे जाते हैं, जा घर में घुसियो, बा घर में घुसियो, और डंडा दे रहे हैं, रेद रहे हैं। क्या स्थिति है? जीवत तो बोई हम में, बोई बा में, लेकिन उसमें उनमें बुद्धि नहीं है। और किसी अज्ञान आदमी को तुम सही बात बताओ तो भुगते आ जाते। वर्षा है रही और बंदर भीज रहो पेड़ के नीचे,
और बया घोंसला में बैठी बढ़िया घोंसला बना लवान जेठ मास ही में बाम ढोणी सी और छेक लेते बच्चा को अलग एक मिट्टी उधर लेते उजाला को। देखो पंछी है लेकिन उसमें चेतना इतनी है। बाने कही बीरे तू जान तो नहीं हो बरसात होगी चौमास होगो ते मान सके से हाथ पाए दो हाथ ठोरू छाए ले तो सूखो सो बना ले तो सुबह बेचारे पर तो गुनाह कछु नहीं करो झपट्टा दो सब घैसुआ टोल लो तो खाओ चतुन ने देखे कहिए कि सीख बाय देता है सीख सुहाए और बंदर को का सीख दे तो घर बया को जाए। सदु कभी नहीं कहिए कि सांच का हूं तो मारन धावे झूठो जग पत्याई हो झूठे पे भीड़ लग रही है और सांचे पे तो 10-20 आदमी आए पावत हैं। सांची बात समझ में ही ना आवत और लड़वे तैयार हैं लेकिन संत होते हैं वो अपनी दो बात कहते ही और जो सतमार्ग पे चलेगा उसकी परख तो होगी कष्ट भी पड़ेंगे लेकिन वो सुख को और दुख में बदल लेता है। सुख में दुख को सुख में बदलने की कला आ जाए वो बिना सत्संग के और कोई रास्ता नहीं है। जेठ मासे की दोपड़ी पड़ रही ऊपर ते सूर्य नारायण गर्मी दे रहे और नीचे बालू तप रही और एक भैया बिना जूता के जा रहे तो बिना संसार की तरफ ख्याल आएगा को फैक्ट्री चल रही है इतने इतने पैसा आए हैं। हे परमात्मा हे मालिक हे अल्लाह मैंने तो क्या बिगाड़े का मैं कहा जूतों पैदा नाना है। ऐसे अपने मन में विचार करता करता जा रहा है और बित्ते एक घोटुंड के बरचंतु और एक आदमी मिलो बात देख के अपने दुख भूलेगा भाई ना छूटो और परमात्मा कोस रहे हो बड़ी बड़ी बात कह रहे हो और भाई नाचने लगे हो। ये ईश्वर मैं तो बड़ी भूल में हूं बड़ी खैर परी जाको जन्म तो मनुष्य को है लेकिन मनुष्य होते भय और जी चौपा हुआ पशु की सुनाई चल रहा है कोई बात ना जूता ना ने तो मैं पैर तो हत्या के हूँ ठाड़ो है चल रहा हूँ तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई चित्त उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर कहिए सुखी कौन है कि सुखी संत को जिसने शांति पाई है और उसके सानिध्य में हम पहुंच जाए तो वास्तव में हमारा जीवन सफल हो सकता है अच्छा बन सकता है। हम पर धन है गर्व नहीं करें परिवार बड़ो है गर्व नहीं करें देह में ताकत है गर्व नहीं करें और पद है तो अभिमान नहीं करें लेकिन हो जाता है अज्ञान में और क्या है अभिमान के तो 1000 दरवाजे जब ज्ञान होता है तब अभिमान नहीं होता है। फिर कैसी वृत्ति हो जाती है बात चौपाए आदमी देख के उसकी है गई उड़ाने आदमी की कैसे ही हम फिर परमात्मा के अर्पण करते रहते हैं। हे मालिक तेरी कृपा है हमारा बढ़िया समय है कि परिवार बढ़िया है खाते पीते हैं पद है पैसा है तो हम क्यों नहीं गरीब की मदद करें। बड़े बड़े दुखी है संसार में दिनों रात नींद ना आवत बिटिया सियानी है और पैसा नहीं है लेकिन ये भी दृष्टि कब बदलेगी जब हम सत्संग में आएंगे और हमारा हृदय परिवर्तन होगा तब हम दूसरे के दुख पे हमारी दृष्टि जाएगी और नहीं तो अभिमान में हम कोई मरवे करे कायु कौन की चिंता है। तो हम थोड़ा विचार करें और घर में कैसा भी नुकसान हो बुखार भी आएंगे पशु भी खत्म होंगे मांस भी दुखी होगा लेकिन हम सत्संग नहीं छोड़ें। और फिर देखिए सत्संग का लाभ और जब सत्संग हम सुनते हैं गुरुमुख होते हैं तो हमारा संतान नहीं हो तो कोई दुख नहीं होता है। आज बच्चे ने बात देख ले बच्चे खुद धक्का दे रहे हैं तो जिनके संतान वे सुख की सांस लेते हैं कि चलो भैया हमारा इतना वही ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे लेकिन राजा दशरथ ने शरीर छोड़ो तब एक पुत्र घर नहीं है तो लक्ष्मण और राम वन में भरतो शत्रुघ्न ननसार में और राजा की लाश तेल में रखनी पड़ी और उनको पता भी नहीं था जिनको पारब्रह्म परमात्मा बताते हैं उसके बाद में उनका दाग लगा। इसलिए हम बड़े भाग्यमान है परम सौभाग्यमान है कि हर 7 दिन पीछे हमें सत्संग मिलता है। जैसे किसी घर में से झाड़ू से कूड़ा निकल जाता है तो हमें वो एक झलक तो मिलती है चाहे 1 घंटा को या आध घंटा को मिले इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की साहेब बंदगी।